नमस्कार। अब हम द्वितीय को अच्छे से पढ़ लिए, उसका आशय समझ लिए और मैंने बताया पिछली कक्षा में कि इसके कठिन शब्द भी अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। जो प्रथमाभ्यास में उच्चारणम कुरुद था उसको उच्चारण किया और उसका कठिन शब्द भी कॉपी में लिख लेना है, उसको कई बार पढ़ने का अभ्यास करना है। सबसे पहले उसमें शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद फिर शब्दार्थ लिखने के बाद हम कठिन शब्द अभ्यास में पहले लिखेंगे। उसके बाद अब हम आज अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से बच्चों समझ लोगे कि अभ्यास किस तरह से हम बिना कहीं देखे समझे या बिना किसी की मदद लिए स्वयं अभ्यास कर सकें। क्योंकि नहीं तो आप लिख तो लेते हैं कहीं न कहीं से प्राप्त करके, किंतु जैसे करना चाहिए वह आप नहीं कर पाते हैं। बार बार रटते हैं या समझते हैं, कहते हैं संस्कृत तो बड़ी कठिन है, इसको रटना पड़ेगा। तो यह एक भूल है। बिना कुछ समझे, बिना कुछ रटे आप देखेंगे किस तरह से आपको इनके अभ्यास करने में रुचि उत्पन्न होती है। स्वयं आप करते जाएंगे। देखें, दूसरा यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा अभ्यास यहाँ पर जो पहला तो हो गया, जहां लिखा है उच्चारण कुरुत, उसको आप लोग कठिन शब्दार्थ समझ लेंगे और कठिन शब्दार्थ लिख लेंगे। मैंने बताया था ये वाले जो है कठिन शब्दार्थ करके पहला अभ्यास लिख लेंगे। और दूसरा देखें, लिखा है एक पदेन उत्तरत। इसको मैं बार बार बताता हूं बच्चों, बहुत ध्यान दिया करो। जहां पर ये एक पदेन लिख दिया जाए वहां उसका मतलब है एक पद में उत्तर लिखें। केवल एक शब्द में उत्तर लिखना है। ज्यादा उसमें अपेक्षा नहीं है कि एक वाक्य में या दो वाक्य में आप लिखते जाइए। केवल एक पद में उत्तर लिखेंगे। तो किस तरह से उत्तर लिखते हैं? पहला इसमें प्रश्न है, कूर्मस्य नाम किम आसीत। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो आप जब पढ़े थे तो कहानी देखनी होगी आपको। यहाँ देखिए, पहुंचते हैं हम लोग उस पहले पेज पर जहां पढ़े थे आप लोग। देखें, लिखा है यहाँ पर कम्बुग्रीव। ये देखिए, कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र जो कछुआ था वह भी वहीं पर रहता था। तो कछुआ का नाम यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया है? कम्बुग्रीव। तो क्या नाम था कछुए का? उसको हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अपनी कॉपी में जहां पूछा है कि किम नाम, वहां पर नाम बता देंगे कि उसका नाम कम्बुग्रीव था। कम्बुग्रीव नाम किम आसीत लिख देंगे। ऐसे देखिए, एक पदेन उत्तर, पहले तो कठिन शब्दार्थ लिख लिए कॉपी में, फिर एक पदेन उत्तरम लिखा, फिर उत्तर पहले प्रश्न लिखा, कूर्मस्य नाम किम आसीत। अब इस तरह इसका यहीं पर उत्तर भी लिखना है। यहाँ पर हम उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर अलग पेन से लिखते हैं जिससे कि पता चले अपने को। यहाँ लिख लेंगे उत्तरम। क्या लिख लेंगे? उत्तरम। उत्तरम को मैंने बताया कि हमें अलग पेन से लिखनी है जिससे कि पता चले कि क्या इसका उत्तर है। एक शब्द में उत्तर लिखेंगे कम्बुग्रीवः। उत्तर में लिख देंगे कम्बुग्रीवः। ये हो गया उत्तर इसका। दूसरा देखो, प्रश्न लिखा है सरस तीरे के आगच्छन। तालाब के किनारे कौन आए थे? तो आप जान रहे हैं मछुआरे आए थे, इतना तो आप कह देंगे। लेकिन हो सकता है मछुआरे का संस्कृत भूल गए हो। पढ़े थे तो याद था, इसमें तो आप अब कहेंगे वो तो सर भूल गए। फिर क्या करें? फिर हम पहुंच जाएं पहले पेज पर और वहां फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। वहां पर धीवराः आगच्छन्, मछुआरे आए थे। तो क्या शब्द मिल गया आपने को? धीवराः। ये धीवराः शब्द यहाँ पर ला करके अपन ने लिख दिया तो इसका उत्तर हो जाएगा। क्या लिख देंगे अपन? धीवराः। धीवराः तत्र आगच्छन्।
यहाँ लिख दिए धीवराह। फिर आगे प्रश्न है, देखिए पहले तो प्रश्न को अच्छे से समझ लें तभी उत्तर लिख पाते हैं। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, वह कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। वह कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो यहाँ पर देखें आप, लिखा ही है, वो कह रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, तो बता रहा कि देखो मैं तो तुम लोगों के साथ आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अब ये आकाश मार्गेण शब्द यहाँ पर मिल गया, तो आकाश मार्गेण आसमान के रास्ते से, केवल इतना ही हमको लिखना है। यहाँ पर हम लिख देंगे आकाश मार्गेण इसके उत्तर में। यहाँ पर तीसरे में लिख दिया हमने आकाश मार्गेण। पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, इस तरह से लिखेंगे। और फिर आगे देखें, आगे फिर हम देखते हैं इसमें अगला प्रश्न लिखा है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन से लोग दौड़ने लगे। जब कछुआ लटक रहा था और उड़ रहा था, उस समय उसको देख करके कौन से लोग दौड़ने लगे। अभी पाठ को बार बार देखेंगे आप तो वहां से आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है, एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन् पश्चात् अधावन्। पौराह लिखा है, हुए देखे, गांव वाले वहां पर देखे और दौड़ने लगे। तो कौन से दौड़े, यहाँ पर पौराह शब्द है, तो इस पौराह शब्द को हम लोग लाएंगे यहाँ, उसकी मदद से उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया पौराह, पहले लिखेंगे उत्तरम, फिर उत्तर लिखेंगे पौराह, इसका उत्तर होगा। बहुत ही आसान रहता है। इसी तरह परीक्षा में पैराग्राफ दे देते हैं और वहां प्रश्न पूछते हैं, तो शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो अपने समझ में स्वयं ही आ जाता है। अगला प्रश्न देखें, पूरी तरह ये पुस्तक के पाठ पर ही आधारित है। अगर आप पाठ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इनका उत्तर आपको बताने में कोई मुश्किल नहीं होगा। इसका देखें, यहाँ पर आप बुक में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, तीसरा प्रश्न, तृतीय प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा गया, नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं, कह मतलब कौन, कम प्रति मतलब किससे, कथयत मतलब कहता है। नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं उसको कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, इति लिखत, इस बात को लिखिए। तो ध्यान देंगे, जो कहेगा वह कर्ता हो जाएगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, और जो जिससे कहेगा वह कर्म हो जाएगा, उसमें द्वितीया विभक्ति लगा देंगे। जैसे देखिए उदाहरण में समझा दिया है, यहाँ पर उदाहरण में समझाया है कि किस तरह से हम करेंगे। एक उदाहरण दे देते हैं, यथा मतलब उदाहरण। कहा कि प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वैसा किया जाना चाहिए। इसको हंसों ने, दो हंस ने कहा, किससे कहा, कूर्मं प्रति मतलब कछुए से कहा। इसी तरह वाक्य खोज लेंगे और अच्छे से आप बता सकते हैं। देखिए अब का यहाँ पर लिखा है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों की मदद से रास्ते से जाना चाहता हूं। अब वाक्य देख लेते हैं, स्वयं समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, अच्छे से देख लेंगे। कूर्मः अवदत्, क्या लिखा, कूर्मः अवदत्, क्या कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। तो बोलने वाला कौन है, कूर्मः, और किससे कह रहा है, दोनों हंसों से कह रहा है। इस तरह से हम अब इसका उत्तर लिख लेंगे कि कहने वाला है कूर्मः और जिससे कह रहा है वह है दो हंस। तो यहाँ कहने वाले के लिए लिख देंगे आप कूर्मः, इस तरह से। और किससे कह रहे हैं,
उसको कह देंगे हंसौ, क्योंकि दो है इसलिए द्विवचन द्वितीया का। फिर अत्र कह उपाय, कहा कि अब बताइए इसका उपाय क्या है। एक बार हमें चाहिए कि हम बुक में जरूर देख लिया करें, तो हमारा कंफर्म हो जाता है जो हम सोच रहे हैं वह ठीक ही है, क्योंकि पुस्तक तो अपने साथ रहती ही है। अत्र कह उपाय, देखते हैं यहाँ पर, पढ़े होंगे समझ में आ जाएगा। कहा था कि अत्र कह उपाय, बताइए इसमें क्या हो सकता है, कैसे कर सकता हूं। ये देखिए कहा है अत्र कह उपाय, क्या उपाय, कौन कह रहा है। यहाँ कहा हंसवदताम, दोनों हंस कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं, कहा कूर्म से, कूर्म अवदत, उसी कूर्म से। कच्छप कूर्म दोनों एक ही के नाम है। कच्छप मतलब भी कछुआ है और कूर्म का मतलब भी कछुआ है। इस तरह से यहाँ पर लिख दिए, इस बात को कह रहे हैं दोनों हंस, तो हंसव किससे कह रहे हैं, कहा कि तो कछुए से कह रहे हैं। प्रति भी लिख सकते हैं, नहीं प्रति लिखें तो भी सही होता है, कोई बात। हंसव प्रति कहा दिया, यहाँ पर इसको कूर्मम प्रति लिख दिया। फिर आगे देखें, वाक्य है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। अब इसको फिर हम पाठ से देख लेते हैं, कहाँ कह रहा है कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये यहाँ पर देखिए, ये है तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, वह क्रुद्ध होकर के कूर्म ने कहा, कछुए ने कहा कि मैं मूर्ख, क्या मैं मूर्ख है, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। इस तरह से कूर्म यहाँ पर है, किसने कहा, कूर्म अवदत्, कछुए ने कहा। तो किससे कहा, दोनों अंशों से कहा। कूर्म, कूर्म ने कहा, और किससे कहा, बताया कि उसने दोनों अंशों से कहा। तो इस बात को हम फिर अपने प्रश्न में लिख देंगे यहाँ पर। कूर्मः, कछुए ने कहा, किससे कहा, इसको कह देंगे किसने कहा, कूर्मः। और किससे कहा बच्चों, कहा कि इसको हम लिख देंगे हंसौ प्रति, दोनों हंसों से कहा। फिर आगे है एक वाक्य, यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत, तुम लोग खाक खाओ, क्या खाओगे, कुछ नहीं पाओगे। ये देखिए जब गुस्से में आ गया था तो कहा यूयम भस्म खादत, और स उसने कहा, उसने किसने कहा, कछुए ने कहा। ये क्रूरमा जो गुस्सा हो गया था, इसने कहा कि तुम लोग क्या खाओगे। तो यहाँ पर ये कहने वाला कूर्मा हो गया, और किससे कहा, वही पूर्ववासी लोग, पूर्व के रहने वाले लोग, गांव के रहने वाले लोग, उन्हीं लोगों से कहा था। तो हम इस तरह से इसका उत्तर दे देते हैं। यहाँ पर फिर लिख देते हैं अपनी बात को कि वह कछुए ने कहा था, और वहां पर जो थे पौराह उनसे कहा था। तो यहाँ लिख दिए हमने कूर्मः, किससे कहा था, बहुत सारे थे इसलिए बहुवचन लिख लेंगे द्वितीया में, पौरान प्रति, पौरान प्रति। इस देखें, इसका बहुत आसानी से आपने कर लिया अभ्यास, और ध्यान रहे एक दो बार इस तरह वाक्य अगर समझ जाएं और पढ़ लें तो आपको इसको करने में कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। बहुत अच्छे से आसानी से समझते चले जा रहे हैं। अब हम अगला अभ्यास पढ़ते हैं। इसको तो आप कर लिए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप सबके समझ में यह आ गया होगा। आगे देखें, आगे अभ्यास पहले देख लें, अभ्यास देख लें अपनी पुस्तक में कहाँ लिखा है, फिर उससे आपके दिमाग में आ जाएगा। ये देखिए लिखा है चौथा अभ्यास। पहले तो अभ्यास के इंस्ट्रक्शन जो हैं, उसके निर्देश जो हैं, निर्देशों को अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं मंजूषातः, जो एक मंजूषा बनी है, संदूक बनी है, बॉक्स बना है, वहां से क्रियापदम चित्वा, क्रियापदों को चुनकर वाक्यानि पूरयत, वाक्य पूरा कीजिए। ये सब क्रियाएं लिखी गई हैं। अभिनंदति
मानता है या स्वागत करता है। भक्षयिष्यामि खाएंगे, इच्छामि चाहता हूँ, वदिष्यामि बोलूंगा, उड्डीयते उड़ता है, प्रतिवसति स्म रहता था। एक ही क्रिया है, नहीं प्रतिवसत अलग समझ लें, स्म अलग समझ लें, ये दोनों मिलाकर एक ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब देखें यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा है? जब आसमान में देखा लोगों ने कहा बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी, ये हो गया उड्डीयते। उड्डीयते यहाँ लिखा है, उड्डीयते मतलब उड़ रहा है, हमने लिख लिया उड्डीयते। ये देखिए इसका उत्तर हो गया। फिर वाक्य में लिखा है अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं। वह कछुआ कहता है कितना क्या मूर्ख समझते हो, जो भी कहेंगे मैं सुनता रहूंगा लेकिन कुछ भी नहीं बोलूंगा। बोलूंगा का वदिष्यामि यहाँ पर दिया है, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख लेंगे वदिष्यामि। ये लिख दिया, अंडरलाइन कर दिए। फिर आगे है यह हित कामा नाम सुहृदाम वाक्यम न, जो अपना हित चाहने वाले लोगों या मित्रों की बात को नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, स्वागत नहीं करता। अभिनंदत शब्द उसका है यहाँ पर। हम यहाँ पर फिर से उस शब्द को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अभिनंदति लिख लेते हैं हम सब। अभिनंदति वाक्यम न अभिनंदति, नहीं मानता, ये रख दिया। फिर आगे देखें, एकः कूर्मः अपि, एक कछुआ भी, तत्रैव वहीं पर, एक कछुआ भी वहीं पर क्या करता था? रहता था। एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। उसके लिए हो जाएगा, ये देखिए प्रतिवसति अस्म, प्रतिवसति अस्म लिख दिया, रहता था, प्रतिवसति स्म ये लिख दिया। अब आगे अगला वाक्य देखेंगे। यहां लिखा है अगले वाक्य में, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आसमान के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। तो चाहता हूं के लिए ऊपर देखें बॉक्स में लिखा है इच्छामि, तो हम यहां पर नोट कर दिए इच्छामि, इच्छा करता हूं, चाहता हूं, ये हो गया। फिर 6 नंबर एक और बचा है, वयम गृहम नीत्वा, हम लोग घर ले जाकर कूर्मम कछुए को क्या करेंगे? अब देखो एक ही शब्द यहाँ पर क्रिया बची हुई है, भक्षयिष्यामः खाएंगे, इसलिए यहाँ पर शब्द हमने जो बचा है रख दिया भक्षयिष्यामः, भक्षयिष्यामः खाएंगे। इस तरह से ये भी पूरा हो गया। अब ये सार्थक वाक्य बन गए। अब प्रश्न होते नहीं, केवल एक ही शब्द आप एक एक शब्द लिखते गए, कर नंबर तो आपका उत्तर हो गया। हमें पूरा वाक्य सार्थक बनाना है, तब वाक्य पूरा होगा तो ये उत्तर बनेगा। तो ये पूरे उत्तर इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा गया है, पहले निर्देश लिख लिया, बॉक्स में शब्द लिख लिया, उसके बाद क ख ग घ ng और च लिख करके इन वाक्यों को लिख लिया, जो शब्द लिखे उसको अंडरलाइन कर दिए। इस तरह से यह अभ्यास हमारा पूरा हो सकता है। अब देखें अगला प्रश्न, पंचमा प्रश्न लिखा है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, निर्देश अच्छे से पढ़ें तो भूल नहीं होगी। पूर्ण वाक्य न उत्तरत का मतलब हुआ पूर्ण वाक्य पर ध्यान दें, पूरे वाक्य में उत्तर दें, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। अब यहाँ पर आप पहले जैसा एक एक शब्द में अगर उत्तर लिखेंगे तो इसमें
परीक्षा में पूरा अंक आपको नहीं प्राप्त होगा। अगर 2 नंबर का है तो 1 अंक पा जाएंगे, 1 का है तो आधा मिल जाएगा। लेकिन पूरा अंक अगर प्राप्त करना है तो हमें पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना होता है। अच्छे से समझें और पुस्तक की मदद लें, क्योंकि आप देखेंगे कि परीक्षा में जो आता है प्रश्न उत्तर, अधिकांश कोई अनुच्छेद दिया रहता है, उसको देखकर ही प्रश्न उत्तर लिखना होता है, उसका उत्तर। तो यहाँ पर आप पाठ को पढ़ करके उस अनुच्छेद को देख करके उत्तर के विषय में सोच सकते हैं और वह लिख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, वह कछुआ कहाँ जाना चाहता है। अब देखेंगे प्रश्न का जब उत्तर लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रश्न के अनुसार उत्तर को बदलना होता है। ये नहीं कि वहां से देखा और जो है वैसा ही उतार दिया। वैसा लिखने से गलती हो जाती है और पता लगता है कि आप वाक्य बनाने में अभी सक्षम नहीं हैं, वाक्य नहीं बना पाते हैं, इसलिए आपने ऐसा किया। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम्हारे दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो बहुत से बच्चे कह देंगे अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, जिसका मतलब हुआ कि मैं तुम दोनों के साथ आसमान के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो उसमें तो एक जो प्रश्न उत्तर लिख रहा, प्रश्न का उत्तर ले रहा, उसके लिए हो गया कि मैं जाना चाहता हूँ। वहां पर आपको बनाना है कि कछुआ आसमान के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है। अब दूसरी जगह के लिए प्रयोग हम यहाँ पर अन्यम ह्रदम कर सकते हैं कि दूसरे तालाब में जाना चाहता है, तो मतलब किसी और जगह नहीं जाएगा, तालाब में जाएगा। तो अपना उत्तर और स्पष्ट करने के लिए इस तरह से उत्तर में सुधार करके हम लिख सकते हैं, तो पूरा वह सार्थक उत्तर उसका बन जाएगा। देखिए अभी लिखते हैं। अब इसमें पहले तो हम लिख देंगे उत्तरम, मतलब इसका उत्तर लिख रहे हैं, उत्तरम। अब देखें उत्तर इसका लिखते हैं, कच्छपः, कच्छपः अन्यम ह्रदम गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता है। यह इसका उत्तर बन गया। तो वहां से मदद लेंगे और उत्तर हम लोग स्वयं बनाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय कहता है, मतलब किस उपाय को बताता है कि ऐसे करोगे तो हम दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, मैं भी तुम दोनों के साथ आसमान के रास्ते से पहुंच जाऊंगा। देखिए यहाँ बता रहा है उपाय, कहता है कि तुम दोनों, यहाँ पर उपाय बताता है कि तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा ले लो चोंच से, और मैं बीच में लटक करके दूसरे तुम्हारे पंख के बल से आराम से पहुंच चलूंगा। तुमको क्या कहता है, लकड़ी का डंडा लेने के लिए कहता है। तो आप इसको बना सकते हैं इस तरह से अपने मन से, स्वयं वाक्य वहां से एकदम न उतार करके हम उसको बनाकर भी अपने मन से उत्तर प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं उत्तरम पहले लिख दिया, कछुआ किससे कहता है, हंसों से, हंसौ मतलब हंसों से, हंसों से क्या करना चाहता है, वह हंसों से कहा, हंसौ एकम, एक, लकड़ी के डंडे को कहते हैं काष्ठ दंडम, काष्ठ दंडम। किससे पकड़ने के लिए कहता है, चोंच से, चंचुआ, चंचुआ मतलब चोंच से। बहुत से बच्चे भूल के ये च पूरा लिख देते हैं, चंचुआ नहीं लिखना, चंचुआ। ये भी आधा मतलब इसमें स्वर नहीं रहेगा, इस तरह लिखना है, ध्यान करेंगे। चंचुआ धारयितुम मतलब पकड़ने के लिए, धारयितुम कथयति। बस इसका उत्तर इतना ही बन गया। कौन सा उपाय कहता है, कछुआ दोनों हंसों को एक लकड़ी का डंडा चोंच से पकड़ने के लिए कहता है।
इसका उत्तर सारांश संक्षेप में इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखें, प्रश्न लिखा है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, उस लटकते हुए कछुए को देखकर पौराह किम अवदन, ग्रामवासी वहां के रहने वाले लोगों ने क्या कहा। कुछ तो कहा होगा, अच्छे से देखें, एक ही वाक्य में, अच्छे पूरे वाक्य में इसका उत्तर हम दे दें। तो आप देखें यहाँ पर, पहले देख करके फिर समझ जाएंगे। यहाँ पर ये है काश दंडे लंबमानम पूर्वम प्रवाह पश्यान पश्चात धावन अवदंच, क्या बोले, हंहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, अरे बहुत आश्चर्य की बात है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। अब यही है, यहाँ पर हम उसका उत्तर लिख देंगे कि यही उन्होंने कहा था। देखें किस तरह से इसका उत्तर हम बनाते हैं। फिर यहाँ पौराह, तो वहां के निवासी अवदन बोले, अब जो बोले इन्वर्टेड कामा में रख देंगे क्योंकि उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। हंहो, हंहो महदाश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है, महदाश्चर्यम, क्या आश्चर्य है कि हंसों के साथ हंसाभ्याम सह कौन कूर्मः अपि, मिला दिया है, संधि कर दिया है, कूर्मोपि, आप कूर्मः अपि भी लिख सकते हैं। क्या कर रहा है, उड्डीयते, उड़ रहा है, उड्डीयते। तो वाक्य पूरा हो गया जो कह रहा था, इसलिए यहाँ पर कामा बंद कर देंगे। ये पौराह अवदन हंहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, ये इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। इस तरह से निशान लगा करके हम इसको पूरा करेंगे। यह अब एक प्रश्न और है, घ प्रश्न को देखेंगे। इसमें लिखा है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, जो कछुआ मित्रों का वचन, दोनों दोस्तों का वचन भूलकर क्या बोला। तो पहले यहाँ पर हम उत्तरम लिख लेते हैं, उत्तरम। अब इस बात को कहेंगे, यहाँ पर देखो प्रश्न की मदद से, कूर्मः कछुआ मित्रयोः, प्रश्न की मदद से लिख रहे हैं, मित्रयोः दोनों मित्रों की, वचनम बात को, विस्मृत्य, विस्मृत्य मतलब भूलकर, अवदत् बोला। अब जो बोला उसको इन्वर्टेड कामा में दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रख देंगे। यहाँ फिर एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह हम पढ़ के बार बार, अगर याद नहीं रहता है तो वहां से मदद लेकर के उसका उत्तर समझ करके लिख सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है, क्या बोला, कूर्मः अवदत्, ये देखो यूयम भस्म खादत, इतना ही है यहाँ पर, यूयम भस्म खादत, यही इतनी बात आपको यहाँ पर लिख देना है, आपका यह उत्तर पूरा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया यूयम भस्म खादत, इसका उत्तर हो गया कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुआ दोनों मित्रों की बात को भूल कर बोला, यूयम भस्म खादत, लोग भस्म खाओ। अब देखें अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। कहने का इसका ये मतलब है, जब ऐसा प्रश्न आए उसमें हमें यह समझना है कि कहानी में घटनाक्रम से बात कही जाती है, पहले ये हुआ, तब ये हुआ, तब ये हुआ। इससे पहले वहां पर दो हंस और कछुआ रहते थे, उसके बाद मछुआरा आया, मछुआरों ने बात कही, फिर उसने उपाय बताया, इस तरह से क्रम से चलता है बात। यहाँ पर
अब वाक्य दिए गए हैं, उनको हमें क्रम से बैठाना है। देखिए जैसे लिखा है, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ दोनों हंसों की मदद से आसमान के रास्ते से गया। दूसरा है पौराः कथयन्, गांव वाले कहे, वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम लोग गिरे हुए कछुए को खाएंगे। तीसरा वाक्य है, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरस निवसन्ति स्म, एक कछुआ और दो हंस एक तालाब में रहते थे। उसके बाद फिर है, केचित् देवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। फिर है, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर आगे है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देख करके गांव वाले दौड़ने लगे। फिर आगे है, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितः च, कछुआ आसमान से गिर गया और गांव वालों के द्वारा मार दिया गया। फिर आगे है, वयं सह मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, कल हम मछली कछुओं इत्यादि को मारेंगे। इति धीवरा अकथयन्, ऐसा मछुआरों ने कहा। अब इसको हम क्रम से बनाते हैं। तो देखो, क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह वाक्य मिलता है। तो पहले कि एक कछुआ और दो हंस एक तालाब में रहते थे, इस वाक्य को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। पहले में ग नंबर, पहले का जो वाक्य है वह, पहले का वाक्य हम लिख लेंगे घ नंबर। ग नंबर है ये ग नंबर, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, यहाँ वाक्य इसको रख दिए। अब दूसरा देखें क्या है। फिर वहां पर एक दिन ये कुछ मछुआरे आए, वहां पर कुछ मछुआरे आए, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, ये घ नंबर है। घ नंबर वाला वाक्य इसके बाद आएगा, केचित् धीवराः सरस तीरे। किस तरह से उत्तर बनाते हैं, मैं पूरा क्रम से लिखता जा रहा हूं। सरस तीरे आगच्छन्, ये नहीं कि वहीं पर आप नंबर डालते गए 1 2 3 4 कर लिए उत्तर हो गया। प्रश्न एक जगह इस तरह से रहेगा तो उत्तर क्रम से लिखना है, इसी में 1 2 3 4 ऐसे बनाते नहीं चलना है। तो जब मछुआरे आए तो आकर के उन्होंने कुछ कहा था। देखो ये कहा आकर के कहे कि कल हम लोग मछली कछुए इत्यादि को मारेंगे। तो ज नंबर ले आएंगे, यहाँ पर ज नंबर वाक्य लिखेंगे तीसरे में, वयम् श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारेंगे, कल हम लोग आकर के इनको मारेंगे। इति धीवराः अकथयन्, ऐसा धीवरों ने, ऐसा मछुआरों ने कहा। यहाँ लिख दिया, इति धीवराः अकथयन्। एक जो वहां पर वाक्य रहे वही वाक्य यहाँ पर लिख देना है। अब चौथे क्रम में देखें कौन सा सेंटेंस आएगा। चौथे में कौन सा वाक्य यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब फिर क्या हुआ, ऐसा जब सुन लिया उस कछुए ने, तो वह कछुआ क्या सोचने लगा, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, अब कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। अब लिख दिए नंबर, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, यहाँ पर लिख दिए कूर्मः
अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। इस तरह से इसका वाक्य बना। पांचवें क्रम में देखो कौन सा वाक्य आएगा। पांचवें क्रम में दूसरी जगह जाना चाहता था तो दूसरी जगह पर किस चीज से गया? कहा कि दूसरी चीज में यहाँ लिखा है कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। दोनों हंसों की मदद से आसमान के रास्ते से गया। कूर्मः हंसयोः सहायतया, यहाँ पर लिखेंगे कूर्मः हंसयोः सहायतया, दो हंसों की मदद से, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, मार्गेण, आकाश के रास्ते से, अगच्छत् मतलब गया। तो आकाश के रास्ते से गया तो अब छठे वाक्य के क्रम में क्या आ जाएगा? जब वह जा रहा था तो उस लटकते हुए कछुए को देखकर गांव वाले दौड़ने लगे। ये 6 नंबर, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। 6 नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर, ये तो ज था। 6 नंबर हमने लिख दिया लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। ये अब 7वां नंबर हम खोजेंगे। 7वां नंबर अब देखेंगे क्या हो सकता है। 7वां नंबर है दौड़े तो क्या कहा उन लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि हम इस गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। तो यहाँ पर लिख दिए क नंबर, यहाँ पर क नंबर लिख, पूरा वाक्य लिखना है। पौराः अकथयन्, पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं, गिरे हुए कछुए को खादिष्यामः, खादिष्यामः खाएंगे। एक ही बचा ही होगा। अब 8वां यहाँ पर ला करके रख देंगे जो बचा है। 8वां ये है कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितः च। कछुआ आसमान से गिर गया और गांव वालों के द्वारा मार दिया गया। तो 6 नंबर यहाँ पर लिख दिया हमने। कूर्मः, कूर्मः आकाशात्, आकाशात् पतितः और पौरैः, गांव के निवासियों के द्वारा मारितश्च, मार दिया गया। ये देखें एक क्रम से हम कहानी के क्रम से यहाँ पर लिख दिए तो ये बन गया जी। इस तरह से उत्तर लिखना चाहिए। पहले 1 2 3 4 इस तरह आप क्रम से वाक्यों को लिख लेंगे और जो वाक्य रहेगा उसके सामने लिखना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि भूल से यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे इसमें डाल करके उत्तर नहीं बना लेंगे कि प्रश्न में ही लिख दिया वो उत्तर हो गया। आपको इस तरह से पूरा क्रम से वाक्य इस कहानी को बना करके लिखना है, तब पूरा उत्तर होता है। तो मुझे लगता है आप इस तरह जैसे मैंने अभी आपको बना करके यहाँ पर बताया कि कैसे आप देखेंगे, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरह से आप वाक्यों को क्रम से लिखते जाएंगे। अब 7वां अभ्यास बचता है। 7वां अभ्यास बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। एक कहानी दी हुई है बच्चों, लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा। इस मंजूषा से, वाक् संदूक से वाक् पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत,
खाली जगह को पूरा कीजिए। पूरा तो मतलब खाली जगह। तो ये कुछ शब्द दिए हैं, जैसे यहाँ पर जलाशयम मतलब होता है तालाब, अचिंत्यत मतलब सोचा, वृद्ध मतलब बूढ़ा, दुखिता मतलब दुखी, कोटरे मतलब खोखले में, पेड़ों में जो खाली स्थान हो जाता है उसको कोटर बोलते हैं। वृक्षस मतलब पेड़ के, सर्प मतलब सांप, आदाय मतलब होता है लेकर, और समीपे मतलब होता है पास में। तो एक कहानी दी हुई है, इस कहानी के बीच बीच में शब्द छूटे हैं, इनको लिख करके पूरी कहानी हमको बनानी है और आपकी मदद के लिए इसलिए शब्द भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलें अब देखते हैं कि किस तरह से बनता है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब आ जाएगा, सरल भाषा में दिया गया है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की शाखाओं पर, डाल पर, अनेके काकाः वसन्ति स्म, बहुत से काकाः मतलब कौवे, बहुत से कौवे रहते थे। एक पेड़ की डालों पर बहुत से कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस पेड़ के, खाली स्थान है, एकः सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। उस पेड़ के किस जगह सांप रहता होगा? कहा कि ऊपर रहेंगे तब तो सब देख लेंगे, उनको मार ही देंगे, इसलिए पेड़ के, ये देखो कोटरे मतलब कोटर में, खोखले में जो खाली स्थान बीच में हो गया था उसमें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोटरे। क्या लिख देंगे? कोटरे। काका नाम अनुपस्थित, कौवों के अनुपस्थित रहने पर, जब कौवे वहां पर नहीं रहते थे उस समय, खाली स्थान है, फिर काका नाम शिशून, कौवों के शिशुओं मतलब बच्चों को, आदेश में खा जाता था। कौवों के बच्चों को कौन खा जाता होगा? अब इसमें से देखेंगे, अर्थ बता दिया हूं, तो ये मिलेगा सर्प, मतलब सर्प खा जाता था, सांप खा जाता था। यहाँ पे हमने लिख दिया सर्प, सांप खाता था। फिर आगे है काका, कौवे क्या हो गए थे? आसन मतलब हो गए थे। जब सब बच्चे धीरे धीरे खत्म होने लगे, कौवे क्या हो गए होंगे? कहा कौवे तो बहुत दुखी हो गए, इसलिए यहाँ पर दुखिता शब्द जो लिखा है यहाँ पर लाकर भर देंगे। दुखिता, अभमन मतलब दुखी हो गए। तेषु, उनमें से, मतलब उन कौवों में से, एक, फिर खाली स्थान है, काकः उपायम, एक कैसा कौवा उपाय के विषय में किया होगा? तो कौवा कैसा था, इसमें अगर शब्द खोजें तो उससे मिलता जुलता वृद्ध मिलकर रहा है, बूढ़ा कौवा था, यहाँ पर हमने लिख दिया वृद्ध। इस तरह से उपाय क्या किया होगा उसने? उपाय को सोचा होगा, उसने उपाय को सोचा होगा। तो सोचा होगा के लिए शब्द यहाँ दूसरा देखिए लिखा हुआ है अचिंतयत। अचिंतयत मतलब सोचा, यहाँ पर हमने क्रिया रख दिया अचिंतयत। अचिंतयत मतलब सोचा। फिर आगे देखें, वृक्षस्य, पेड़ के, जलाशय आसीत, तालाब था, जलाशय मतलब तालाब। पेड़ के कहाँ तालाब होगा? कहा पेड़ के कहाँ होगा? तो पास में हो सकता है या दूर हो सकता है। यहाँ पर समीपे शब्द दिया हुआ है, तो पास के लिए यही शब्द होता है। तो वह पेड़ के पास ही एक तालाब था, तो समीपे लिख दिया हमने यहाँ पर। समीपे मतलब पास में एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, तो वहां उस तालाब में एक राजकुमारी जो थी, स्नातु मतलब नहाने के लिए, आगच्छत मतलब, आगच्छत इसमें भी याद दिया, आगच्छत इसमें मतलब आती थी, नहा, वहां एक राजकुमारी नहाने के लिए आती थी। नहाने के लिए किस जगह आती होगी? तो जलाशयम शब्द यहाँ पर रख दिया, ला करके क्या रख दिया? जलाशयम मतलब तालाब में आती थी। जलाशय में यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद फिर है शिलायाम स्थितम, एक पत्थर की चट्टान पर रखे गए, तस्याह आभरणम, आभरणम मतलब होता है गहना, आभूषण, उसके आभूषण को, डैश खाली स्थान है, एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी स्थाप्य, एक कौवा पेड़ के ऊपर रख दिया। तो यहाँ पर उस आभूषण को क्या करके रख दिया होगा? उस आभूषण को लेकर रख दिया होगा। तो आदाय शब्द यहाँ पर है, उठाया चोंच से और ले गया पेड़ के कोटर में रख दिया। यहाँ पर हमने रख दिया आदाय, आदाय मतलब लेकर।
राज सेवका, जब पता चला राजा को तो कहा अपने नौकरों से जाओ खोजो कहीं पर, वहीं जंगल में होगा। तो राजा के जो नौकर लोग थे, काकम अनुसृत्य, उस कौवे का पीछा करके, कौवे का पीछा किए देखें वह कौवा उड़ता है तो जाता कहाँ है, समीपम अगच्छन, पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे, जहां पर वह था। तो कहाँ, वृक्षस्य समीपम, पेड़ के पास। कहाँ पहुंचा था, पेड़ के पास। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वृक्षस्य, पेड़ के पास पहुंचा, गए वहां पर। तत्र ते, और वहां पर उन लोगों ने तम सर्पम च अमार्यन, उस सांप को मार दिए, क्योंकि उसी में कोटर में ही रहता था। जब तक उसको मारते नहीं, उसके उस आभूषण को पाते नहीं। इस तरह से उस बूढ़े कौवे की युक्ति से सांप मार दिया गया। तब अतः एव उत्तम, इसलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, उपाय से ही सब कुछ पूरा हो जाता है। तो हमें ये शब्द 1 2 3 4 करके नहीं लिखना है, हमें पूरी ये कहानी जो है इसको अपनी कॉपी में लिखनी है। कहानी लिख करके खाली स्थान में जो शब्द हैं उनको लिख करके आप उसके नीचे रेखाएं खींच देंगे, रेखांकित कर देंगे, जिससे पता चले हमने इन शब्दों को बाद में भर करके कहानी पूरी की है। इस तरह बच्चों अगर अच्छे से कार्य करोगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, और समझ में आकर के जब अभ्यास करते हैं बहुत अच्छा लगता है। आपको दोबारा बहुत पढ़ने की या मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार अगर अपने मन को लगा करके अभ्यास को कर लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत कुछ आपका 70% लगभग आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा। फिर कभी भी आप एक बार अगर अभ्यास पढ़ेंगे आपके समझ में आता जाएगा। नहीं तो किसी की नकल लेकर, किसी की कॉपी देखकर उतार करके या किसी तरह पूरा करके अगर कर लेंगे तो बाद में आपके समझ में नहीं आता है, फिर परेशान होते हैं, ये सोचते हैं कि यह विषय बहुत कठिन है। तो आप बहुत अच्छे से इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। साफ सुथरा काम होना चाहिए, कॉपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें इधर बार बार काटेंगे नहीं, लिख कर लिखावट अच्छी बनानी चाहिए हमेशा। तो इस तरह आज यह हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ। खूब अच्छे से पहले शब्दार्थ, फिर कठिन शब्द, उसके बाद सभी अभ्यास को क्रम से निर्देश के सहित पूरा लिखेंगे तो यह हमारा द्वितीय पाठ पूर्ण हो जाएगा। अब अगले दिन फिर हम आगे के पाठों के विषय में पढ़ाई करेंगे। तब तक मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से अपना पूरा अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।